श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंत भद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ में गुण व्रतों का वर्णन भोगोपभोग परिमाण व्रत के माध्यम से किया जा रहा है। भोगोपभोग परिमाण व्रत यह तृतीय गुण व्रत है। इसके बारे में कल भी आपको बताया गया था। भोग और उपभोग की सामग्री का प्रयोजन भूत होने पर भी, अपने लिए उपयोगी होने पर भी उसका संयमन करना, उसकी सीमा बना करके रखना, यह भोगोपभोग परिमाण व्रत का मुख्य उद्देश्य है। दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक चीज़ें वह होती हैं जो प्रत्याख्यान के योग्य होती हैं और एक चीज़ वह होती हैं जो प्रत्याख्यान के योग्य नहीं होने पर भी उनका प्रत्याख्यान किया जाता है। यह प्रत्याख्यान क्या शब्द आ गया? कभी सुना है आपने? प्रत्याख्यान, जैसे प्रतिक्रमण शब्द सुनने में आता है, ऐसे ही प्रत्याख्यान यह शब्द भी जिनागम का शब्द है। प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो त्यागने योग्य ही होती हैं, इसलिए उनका त्याग किया जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यद्यपि खाने योग्य हैं, भक्ष्य हैं, सेव्य हैं, फिर भी बहुत सारा होने के कारण से अपनी राग रति को कम करने के लिए भी उनका त्याग किया जाता है। समझ रहे हैं ना? दो तरह की कैटेगरी है। एक तो वह कि चीज़ खाने योग्य है ही नहीं, उसका त्याग इसलिए कि वह जीव जंतुओं से सहित है, वह असभ्य म्लेच्छ लोगों के द्वारा सेवनीय है, इसलिए उसका त्याग होता है। और एक त्याग जो योग्य है उसका भी किया जाता है। बहुत सी खाने वाली चीज़ें उपयुक्त होती हैं, लेने योग्य होती हैं, फिर भी अपनी सीमा बनाने के लिए उनका त्याग किया जाता है। तो ये दो तरह के त्याग को दृष्टि में रखते हुए आपको भोगोपभोग परिमाण व्रत के बारे में समझना है। यहाँ भोगोपभोग परिमाण व्रत के बारे में बताते हुए मुख्य रूप से तो जो बात शुरू की थी वो अर्थवताम अप्यवधौ राग रति नाम तनु कृते, ऐसा कहा था कि अर्थवताम का मतलब होता है जो प्रयोजनीभूत हैं, जो हमारे लिए उपयुक्त हैं, उनका भी आप अपनी राग और रति को कम करने के लिए त्याग करें। यानी जो सीमा के अंदर आपने अपने लिए सामग्री रख रखी है, उसमें भी राग की कमी करने के लिए उस सामग्री का भी त्याग करना। भले ही वो प्रयोजनीय है, भक्षणीय है, उपयुक्त है, तो भी उसका त्याग करना। ऐसी पहले यह भूमिका बनाई जो इस सूत्र के माध्यम से समझ में आई। उसके बाद में यहाँ पर जो त्यागने योग्य चीज़ें बताई जा रही हैं वो बताई जा रही हैं जो उपयुक्त नहीं हैं, जो खाने योग्य नहीं हैं, जो सेवनीय नहीं हैं, उनके बारे में यहाँ पर अब प्रकरण प्रारंभ हुआ था। तो कल आपको बताया था कि ऐसी भी चीज़ें हैं जो सभ्य लोग जिनका सेवन नहीं करते हैं और जो कुल धर्म के अनुरूप भी नहीं होती हैं, उन सब चीज़ों का भी त्याग आजीवन किया जाता है। ये भी इसी भोगोपभोग परिमाण व्रत का विषय बना हुआ है। अगर हम कल वाली गाथा
84 नंबर की जो आर्या छंद है वो, और आगे हम ये 85 और 86 नंबर के 2 श्लोक एक साथ पढ़ें तो इसके माध्यम से सारा का सारा वर्णन इस बात का किया जा रहा है कि क्या क्या हमें जीवन पर्यंत के लिए छोड़ देना चाहिए। ये 3 छंदों में बताया गया है। कल एक छंद पढ़ा था, आज आगे का पढ़ते हैं 85 नंबर का। अल्प फल बहुविघातान मूलक मार्द्राणि श्रृंग वैराणि नवनीत निम्ब कुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम्। पढ़ो एक बार। अल्प फल बहुविघातान मूलक मार्द्राणि श्रृंग वैराणि नवनीत निम्ब कुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम्। यह क्या कहते हैं? अल्प फल बहुविघातान, एक हेतु दिया गया यह, क्योंकि कारण जानने पर ही हम किसी चीज़ का त्याग करने में तत्पर हो सकते हैं। विवेकी जीव हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हें हर चीज़ का कारण बताना पड़ता है। तो आचार्य समंतभद्र महाराज भी बहुत बड़े दार्शनिक हैं, वो हमेशा न्याय की भाषा में ही बात करते हैं, हेतु और कारणों के साथ ही बात करते हैं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले हेतु दिया कि कुछ चीज़ें आपको इस कारण से त्याग करना है। अल्प फल बहुविघातात, है ना, यह हेतु अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वही यहाँ पर किया गया। अल्प तो फल हो और बहुत जीवों का जिसमें घात हो। ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो भले ही खाने योग्य हों, वनस्पति हों, और वनस्पति होने के कारण से उनका मांस से कोई संबंध नहीं है, वनस्पति कायिक हैं, फिर भी यहाँ हेतु दिया जा रहा है कि जिसमें फल तो थोड़ा निकलता हो, सारभूत वस्तु तो थोड़ी हो, जिसे हम गूदा कहते हैं, खाने योग्य जो फल होता है वो फल तो थोड़ा हो, और उसमें घात जीवों का ज़्यादा निकले, जीवों का उसमें वध ज़्यादा हो, जीवों की उसमें उत्पत्ति ज़्यादा हो रही हो, तो ऐसी चीज़ों को भी इस कारण से छोड़ देना चाहिए। समझ आ रहा ना? जिसे आप लोग अपनी भाषा में बोलते हो कई बार बहुबीजा। बहुबीजा का अर्थ भी बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुबीजा का मतलब ये नहीं होता जिसमें बहुत बीज हो वो सब बहुबीजा हो गया। समझ आ रहा है? बहुबीजा का मतलब ये होता है कि जिसमें बीज जो है इस तरीके से आपस में भिंधे हुए हों गूदे के अंदर कि उनको अलग ना किया जा सके। समझ आ रहा है? बहुबीज इस तरीके के भी वनस्पतियां होती हैं जिनमें बीज बहुत होते हुए भी उन बीजों को हम एक साथ निकाल देते हैं और उस गूदे का उपयोग, फल का उपयोग कर लेते हैं। वो बहुबीजा में नहीं आता। बहुबीजा वह होता है जिसमें कि वह गूदे के अंदर बीज इस रूप से लिप्त हो, उसमें फंसा हुआ हो कि उसको निकालना संभव ही ना हो, और गूदा तो उसमें कम हो, जो फल का भाग है वो तो कम हो, खाने योग्य जिसे हम निकालना चाहते हैं वो तो कम हो, और बीज उसमें ज़्यादा हो, उसको कहा जाता है बहुबीजा। समझ रहे हैं? अब आप इसको डिस्टिंग्विश करें कि जैसे टमाटर है ना, तो टमाटर ऐसा नहीं होता कि उसमें उसकी गूदे में ही सब बीज उसके लिप्त रहते हों, फंसे हुए हों। समझ आ रहा है? उनमें गूदे के अंदर ही जो है बिना उसके टमाटर बन ही ना सके, ऐसा नहीं होता। हम उसको ऊपर से अलग से निकाल सकते हैं बीजों को और गूदे का उपयोग कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि गूदा तो थोड़ा सा हो और बीज ज़्यादा हो, जबकि देखने में आता है टमाटर में गूदा का भाग बहुत है और बीज जो है उसमें थोड़े ही होते हैं। इसी तरीके से पपीता होता है, पपीते में भी बीज होते हैं, वो तो बिल्कुल ही ऊपर ऊपर रखे रहते हैं। आप उसको खोलो, बीज अलग कर दो,
गूदा बहुत सारा है, वो आपके खाने में आ गया, तो ये बहुबीज नहीं है, इसको खाने में दोष नहीं है। दोष उसमें होता है जिसमें बीज इस तरीके से उसके अंदर गूदे में फंसे हुए हों कि उनको निकालना संभव ना हो, है ना। बैगन देखा है, बैगन है ना, उसमें ऐसी स्थिति बनती है, समझ आ रहा है ना। तो इसलिए उसको खाने को मना किया जाता है कि उसमें जो बीजा होते हैं वो इस तरीके से उसके अंदर होते हैं कि गूदा जो है बिना बीजे के वो खाने में नहीं आता है, तो इसलिए यह बहुबीजा कहलाता है। ये चीज़ें जो अच्छे ढंग से समझने योग्य हैं उनको समझ में आना चाहिए सबके लिए, है ना, कि बहुबीजा भी क्यों नहीं खाया जाता, कौन सा चीज़ बहुबीजा होता है। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें कहना चाहिए गूदा तो बहुत कम निकलता है और मेहनत ज़्यादा हो जाती है। हाँ, कौन सा? जैसे एक फल होता है बहुत लोगों को मीठा लगता है, सीताफल बोलते हैं, है ना। तो गूदा तो उसमें थोड़ा सा निकलता है और बर्बादी ज़्यादा होती है, समझ आ रहा ना। तो आचार्य कहते हैं कि जिसमें इस तरीके की स्थिति हो वो भी जो है अपने लिए इसलिए योग्य नहीं है क्योंकि ये भी एक ऐसा हो गया कि थोड़े से स्वाद के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और बहुत फल का घात कर रहे हैं और उसमें से मटेरियल जो निकल रहा है वो थोड़ा निकल रहा है ना। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, जीव उसमें पड़ ही जाते हैं और जो उसके अंदर की कहो मिठास है या उसके अंदर जिस तरीके की बनावट है उसके कारण से उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाने के कारण से और वो फल जो है थोड़ा होने के कारण से उसको भी खाने के लिए मना किया जाता है ना। जैसे ये झाड़ी आदि के बेर होते हैं, झाड़ियों में, कटीली झाड़ियों में जो लगते हैं बेर वगैरह जो होते हैं, ये बेर भी बहुत जल्दी ख़राब होते हैं और इन बेरों में भी बहुत ज़्यादा सुड़ी लटें ये बहुत ज़्यादा जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, समझ आ रहा है। बहुत से फल तो ऐसे होते हैं जो उस पेड़ पे लगे लगे ही उनमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें अगर उस पेड़ से हटाया जाए तो जो हटने का स्थान होता है, जो डंठल होता है, वहीं पर जो है उनके लिए एक स्थान मिल जाता है हवा अंदर जाने का या एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर वगैरह होता है वो अंदर जाने का, तो उसमें जीवों की उत्पत्ति का वो कारण बन जाता है। ये बेर हैं इसलिए खाने को मना किया जाता है। जामुन भी अच्छे नहीं माने जाते हैं, समझ आ रहा है ना। इनमें भी बहुत ज़्यादा जीवों की उत्पत्ति इसी कारण से हो जाती है। तो हैं तो छोटे छोटे फल, अल्प फल और बहुविघाता, इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि इस हेतु से इन चीज़ों को हमें नहीं सेवन करना चाहिए, भले ही ये वनस्पति है। तो वनस्पति होते हुए भी ये कारण देखना है, एक तो जो बहुबीजा है वो नहीं, एक जिनमें अल्प फल है लेकिन जीवों के घात ज़्यादा है वो नहीं, और ऐसी चीज़ें कौन कौन सी होती हैं तो कुछ यहाँ बताई जा रही हैं। मूलकम, मूलक माने मूल ही जिनका बीज होता है, मूल से ही जो उत्पन्न होते हैं, जैसे मूली वगैरह जो होते हैं ये मूल से ही उत्पन्न होते हैं, है ना, जिनकी जड़ें होती हैं। और कंद वगैरह भी इसी तरीके के होते हैं जिनके उत्पत्ति इन्हीं से होती है ना। तो जिसे हम अपनी भाषा में कंदमूल बोलते हैं उसको हम यह मूल शब्द से समझ सकते हैं। तो इनमें फल जो है वो तो कम है लेकिन त्रस जीवों का घात ज़्यादा है, इनके आश्रित भी त्रस जीवों का घात ज़्यादा होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें आती हैं इनमें भी इसी तरीके की स्थिति बनती है। ये जो मूली है, आलू है, ये आलू तो कंद में आ गया और मूली मूल में आ गया, इनको अलग अलग भी विभाजित किया जाता है क्योंकि बीज के रूप में जो चीज़ जैसी काम करती है उसको उसी बीज वाला कहा जाता है। आलू के लिए कंद बीज होता है, मूली के लिए उसका मूल बीज होता है ना।
तो कंद बीज अलग हो गया, मूल बीज अलग हो गया। हम इसको मिला करके कंद मूल बोल देते हैं एक साथ, तो ये भाषा में आ गया इसलिए, है ना। क्योंकि जो लोग भी अपने कहना चाहिए ऐसे बाहरी स्थानों पर रहते हैं जहाँ पर कि कुछ और खाने पीने को नहीं मिलता, वो सब इन कंद मूलों से ही अपना काम चलाते रहते हैं, है ना। ये चीज़ें तो कहना चाहिए हर जगह उपलब्ध हो जाती हैं, मनुष्यों के लिए भी हो जाती हैं और पशुओं के लिए भी हो जाती हैं। तो इन चीज़ों में भी जो एक भेद रेखा हमें खींचनी चाहिए वो भी हमको पता होना चाहिए। अब जैसे ये मूली है, उसी तरीके से यहाँ पर एक चीज़ और कहा जा रहा है, आर्द्राणी श्रृंग वैराणी, है ना। जो श्रृंग वैर मतलब अदरक वगैरह जो है, जो आर्द्र हों, आर्द्र माने होता है गीली हों, है ना। ऐसी जो वनस्पतियाँ जो गीली ही रहती हैं अंदर से, जिनमें पानी निकलता रहता है, या जो गीली अवस्था में होती हैं, ऐसी अदरक आदि भी जो है खाने योग्य नहीं होती है। इनमें भी बहुत जीवों की उत्पत्ति होती है ना। अब देखो क्या होता है कि इस आलू में, अदरक में, या जैसे हल्दी की भी गांठ होती है ना, वो भी हल्दी भी जो है एक मूल की तरह ज़मीन में उत्पन्न होती है, और वो भी जब निकल के आती है तो उसकी भी जो है उसमें भी गीलापन होता है। तो यहाँ पर आर्द्राणी जो शब्द जोड़ा गया है वो श्रृंग वैर आदि इन वनस्पतियों के लिए जोड़ा गया है ना। ऐसी ये जो अदरक आदि जो गीली हैं उनके लिए मना किया गया है, सूखी के लिए मना नहीं किया गया है यहाँ पर, समझ आ रहा है ना। तो जब ये अदरक सूख जाती है तो सौंठ बन जाती है। हल्दी की गांठ भी जब हम सुखा लेते हैं तो वो उपयोग में आ जाती है। तो इस वनस्पति का इसलिए उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं, सूखी अवस्था में, जो सूख करके उसी अवस्था में अगर सूख जाए तो वो काम में आ जाए तो वो काम में लिया जा सकता है। सुन रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ये तर्क करते हैं कि जैसे महाराज आपने मूली को तो सुखाया नहीं, है ना, या जैसे मूल वाले जो बीज वाले जो चीज़ें हैं, जैसे ये अदरक है या हल्दी है, इसको तो आपने सुखा लिया, है ना। और जो है आप मूली है या आलू है ना, इसको आप खाने को मना क्यों करते हैं, इसको भी सुखा के खा लें। तो लोग कहते हैं जैसे आलू की चिप्स बना के खा लें, तो आलू भी सूख गया और चिप्स भी खाने में आ गई। क्या समझ आ रहा है ना। अब जिन्हें खाना है तो तर्क तो करते हैं, तो वो लोग भी सुने एक बात अच्छी जो बताने जा रहा हूँ मैं, है ना। अपने बच्चों को भी समझाएं कि आलू को सुखाने में, खाने में, और जो हल्दी है, अदरक है, उसको सुखा के खाने में, उसकी प्रोसेस में कितना अंतर है। सुन रहे। यहाँ क्या कहा जा रहा है, जो भी ये आर्द्र माने गीले ये फल हैं, उनको यदि आप सुखा लें और सूखने के बाद में वो आपके खाने में आ जाएं, कुछ उसमें सार बचे वो काम में आ जाएं, तो वो काम के हैं। जब आप हल्दी की गांठ को सुखाएंगे तो वो सूख जाती है, सुन रहे हैं। अगर आप अदरक को सुखाएंगे तो वो भी सूख जाती है, सौंठ बन जाती है ना। लेकिन अगर आप मूली को सुखाएंगे तो सूखने के बाद में वो खाने योग्य नहीं रह जाती है। और आलू को भी सुखा लें, पहले सुखा लो, सुखा के फिर खा लो, तो आलू भी सूखने के बाद में कुछ खाने के योग्य, फिर उसमें कुछ नहीं रह जाता है। समझ आ रहा है। तो आप जो है जैसा कहा जा रहा है वैसा नहीं कर रहे हैं। तर्क क्या लगा दिया, पहले हम चिप्स बना लें फिर हम सुखा लें। तो आपने पहले चिप्स क्यों बना ली, पहले सुखा लो फिर चिप्स बना लो, है बन सकती है। समझ आ रहा है ना। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अदरक, हल्दी, हम इन चीज़ों का उपयोग इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ये चीज़ें एक तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही सूख जाती हैं, पीस करके सुखाने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन आलू कभी भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रखा रखा सूखेगा नहीं, सड़ जाएगा भीतर से। समझ आ रहा है ना? तो उसकी हमें चिप्स करके ने की सुखाने की जरूरत नहीं है, वो तो सुखाने पर खराब हो जाता है, इसलिए उसको नहीं खाया जाता। जब सूख करके कोई चीज खाने में आ रही हो तो वह फिर भी एक बार उपयोगी हो सकती है। और उपयोगिता भी इन चीजों की तब बनती है जब वो हमारे लिए कितनी अमाउंट में हम उसका उपयोग कर रहे हैं, या हम उस चीज का उपयोग एक कहना चाहिए जैसे औषधि का उपयोग करते हैं उस औषधि के रूप में कर रहे हैं, या हम जैसे किसी वनस्पति को खाते हैं साग सब्जी उसके रूप में कर रहे हैं। ये दूसरी चीज है समझने की। समझ आ रहा है ना? हल्दी की सब्जी नहीं बनती है, अदरक की सब्जी नहीं बनती है। समझ आ रहा है ना? हाँ, उसको तो किसी सब्जी में डाला जाता है, थोड़ा सा उसका औषधि गुणवत्ता होने के कारण से उसके चूर्ण का या उसकी उस थोड़ी सी मात्रा का उसमें उपयोग किया जाता है। लेकिन आलू तो खाया जाता है, आलू की सब्जी बनती है, आलू के ही पराठे बनते हैं, आलू के ही समोसा बनते हैं, आलू की कचौड़ी बनती है, आलू के बिना तो कोई व्यंजन बनता ही नहीं, है ना? तो वह आलू जिस तरीके से खाने में आने के कारण से हमारे अंदर एक राग और रति पैदा करता है, वैसे कभी हल्दी और अदरक की सौंठ ये कभी भी राग रति पैदा नहीं करते हैं। समझ आ रहा है? इनकी एक लिमिट में इनका उपयोग सिर्फ इसलिए होता है कि इनको काष्ठ औषधि कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? हाँ, आयुर्वेद में इन्हें काष्ठ औषधि कहा गया है। औषधियाँ भी कई प्रकार की होती हैं, उनमें ये काष्ठ औषधि कहलाती हैं, यानी जो सूखने पर औषधि का काम करे और जो बिल्कुल सूखने के बाद में काष्ठ जैसी हो जाए, है ना? इनके आप चूर्ण वगैरह देखो और ये सूखने के बाद में इनमें भी लकड़ी की तरह रेसे रेसे से हो जाते हैं, है ना? तो एक काष्ठ औषधि कहलाती हैं। तो इस रूप में इसका उपयोग करने के लिए जो है फिर भी उपयुक्त है, लेकिन इनकी तुलना आलू से करना या मूली से करना या कोई और जो लहसुन प्याज हैं उनसे करना, इनसे इनकी उपमा नहीं की जा सकती है। समझ आ रहा है ना? अब ये जो लहसुन प्याज है इनको खाने को क्यों मना किया जाता है? लोग कहते हैं इनमें बदबू आती है, ये होता है वो होता है। एक बदबू ही कारण नहीं है, दूसरा कारण ये होता है कि इनमें मादकता बहुत होती है। समझ आ रहा है? ये जितने भी कंद हैं, चाहे आलू हो, चाहे प्याज हो, चाहे लहसुन हो, इनमें इतना ज़्यादा इनके अंदर मादकता होती है, इतनी ज़्यादा इनके अंदर गर्मी होती है, हीट होती है, और वो हीट की भी बजाय उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, साइंस की भाषा में बताएं तो वो इतना ज़्यादा होता है कि वो शरीर के लिए एक सात्विकता का भाव पैदा नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है ना? 3 तरीके के भोजन होते हैं, एक सात्विक होता है, एक राजसिक होता है और एक तामसिक होता है। सुना है कि नहीं? कुछ नहीं सुनते हो, खाने पीने का बस मन रहता है, कुछ नहीं सुनने का। अच्छी बात है तो ना सुनी है ना पढ़ी है। कितने तरीके के भोजन? 3 तरीके के भोजन, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। समझ आ रहा है ना? सात्विक भोजन जो सबसे अच्छा माना जाता है, सात्विक का मतलब ही है जो हमारे अंदर सत्व पैदा करे, सत्व माने ताकत, सार, बल पैदा करे, उसका नाम है सात्विक। राजसिक भोजन थोड़ा सा उसमें राजसी जैसा ठाट बाट आ जाता है, थोड़ा मिर्च मसाले ज़्यादा हो जाते हैं तो वो राजसिक हो जाता है। समझ रहे ना? तरह तरह के व्यंजन इत्यादि जो बहुत टेस्टी चीज़ें हैं, अच्छी हैं, भक्ष्य हैं, लेकिन वो थोड़ा सा राजसिक श्रेणी में चला जाता है। तामसिक वो कहलाता है जो हम सिर्फ अपने अंदर उद्वेग के लिए और उसका उपयोग इसलिए करते हैं कि उससे हमारे अंदर तरह तरह की एक कहना चाहिए उन्मत्तता आए, उसको तामसिक भोजन कहा जाता है। समझ आ रहा है ना? तामसिक भोजन वर्ज्य होता है, छोड़ने योग्य होता है। यह भारतीय संस्कृति में हमेशा ऋषियों मुनियों ने कहा तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए।
सात्विक को तो सामान्य से सब लोग करें, और राजसिक जो बड़े बड़े राजाओं के यहाँ जिस तरीके के व्यंजन होते हैं वो कभी कभी राजसिक ठाट बाट वाले जो आप कभी अपने ब्याह शादियों में जिनका उपयोग करते हैं वो थोड़ा राजसिक भोजन हो जाते हैं, वो भी चल जाता है जब कभी के लिए, है ना। लेकिन तामसिक भी जो है नुकसानदेह होता है, क्योंकि इसकी भी शरीर को जरूरत नहीं होती है। होता क्या है कि इन भोजनों का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए मन की भी वृत्तियां 3 प्रकार की बताई गई, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक वृत्ति वाला मन। और जैसा मन होगा वैसा व्यक्ति बनेगा। तो 3 ही तरीके का आदमी हो जाता है, एक सात्विक वृत्ति वाला आदमी, एक राजसिक वृत्ति वाला आदमी और एक तामसिक वृत्ति वाला आदमी। सुन रहे हैं? भारतीय संस्कृति में जब आप कभी गीता वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि एक सांख्य मत है, उसमें 3 गुण बताए जाते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। माने ये प्रकृति जो बनी हुई है ये इन 3 गुणों से बनी हुई है। तो ये हर चीज में ये 3 प्रकार का ये भाव आ जाता है, सात्विक भाव, राजसिक भाव और तामसिक भाव। अब आप देखें, जब आप आलू खाते हैं, प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा तामसिकता का भाव आ जाता है। मैंने एक बार एक आर्टिकल पढ़ा था आलू के विषय में, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मतलब कि वैज्ञानिकों ने इस बात के लिए सिद्ध किया कि आलू के अंदर इतना कार्बोहाइड्रेट होता है, इतनी हीट होती है आलू के अंदर, कि उस हीट को हमें डिसॉल्व करने के लिए कम से कम अगर हमने 1 किलो आलू खाया है तो हमें 3 किलो दूध पीना पड़ता है, तब जाकर के वो आलू हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट की उस गर्मी को पचा पाता है। समझ आ रहा है? आप सोचें, इस साइंस के थ्रू बता रहा हूं मैं आपको। मतलब कि आलू के अंदर अगर इतनी हीट है और एक सामान्य सात्विक वृत्ति का अगर व्यक्ति इस तरह से व्यक्ति भोजन करेगा, निरंतर आलू खाएगा, तो क्या होगा? अब उसके अंदर इतनी हीट पैदा होगी तो वो क्या होगा? वो उसके अंदर एक उन्मत्तता पैदा करेगी। उन्मत्तता समझते हैं? मतलब कि उसकी मनोवृत्तियां उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगी, वो कामुक होगा, तरह तरह की उन्मत्तता के साथ उद्दंडता का व्यवहार करेगा, वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहेगा, डिसिप्लिन में नहीं रह पाएगा। समझ आ रहा है ना? ये मनोवृत्ति किससे बनेगी? इससे बनती, तामसिक भोजन से। लहसुन और प्याज में भी यही तामसिकता होती है, ये तामसिक वृत्ति वाले भोजन कहलाते हैं। और इस तामसिकता का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि जो पृथ्वी के नीचे दबे हुए रहते हैं, अंधकार में जिन फलों की या वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है, वो अंधकार में होने के कारण से इनके अंदर तमोगुण प्रधान होता है। समझ आ रहा है ना? अगर हम गीता की भाषा में आपको समझाएं तो इसमें तमोगुण की प्रधानता है। तमह माने अंधकार होता है, अंधकार से ही, तम से ही ये तामसिक शब्द बनता है। तो जो वनस्पतियां तम में उत्पन्न होती हैं, अंधकार में उत्पन्न होती हैं, माने उनके आसपास का एनवायरनमेंट जैसा होगा, उनके अंदर भी उसी तरीके की गुणवत्ता आ जाती है। तो जो अंधकार माने धरती के अंदर अंधेरे में, डार्कनेस में, तम में जिनकी उत्पत्ति हो रही है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, हवा नहीं पहुंचती ऊपर की, वहां जिनकी उत्पत्ति होती है, तो उस अंधकार में जो चीजें बनी हैं, वो चीजें अगर आप खाओगे तो आपके ज्ञान में भी अंधकार आएगा, आपके अंदर भी वो तामसिकता की वृत्ति आएगी, आपका मन भी जो है फिर उजालों की ओर नहीं चल पाएगा, ज्ञान की ओर नहीं जा पाएगा, अंधकार में ही आपका मन डोलेगा। सुन रहे हैं? ये बता रहा हूं साइंटिफिक तरीके से, ताकि आप लोग समझ पाएं और समझा पाएं बच्चों को कि क्यों नहीं हमें आलू खाना चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं, बता रहा हूं। तो जो इस तरीके से जैसे आलू की उत्पत्ति उस धरती के अंदर, अब हमें वो चीजें सेवन करना चाहिए जिनकी उत्पत्ति खुले आकाश में हो रही हो, हवा में हो रही हो, और जिसमें सूर्य का प्रकाश खूब लग रहा हो, वो चीजें हमारे लिए सात्विक होंगी। समझ आ रहा है ना? आप देखें, आप बहुतायत वही चीजें लेते हैं, और जिनकी उत्पत्ति जमीन के अंदर इस रूप में होती है कि उनको अगर हम सीधा सीधा खाएंगे
किसी भी तरीके के पीस बना के भी खाएंगे तो भी वो हमारे लिए इफेक्ट डालेंगे। आप अगर मान लो हल्दी खाते हैं या अदरक की सौंठ बना करके खाते हैं, एक तो जो है वो सूख गई, सूखने के बाद उसका चूर्ण बन गया, चूर्ण बनने के बाद उसका उपयोग चुटकी भर होता है, समझ आ रहा है ना। उसकी तुलना हम आलू के साथ नहीं कर सकते हैं। आलू तो हमें पूरा पूरा खाना होता है, सीधा सीधा खाना होता है, उसके हम पीस ही बना करके खाएंगे, उसको हम सुखा के नहीं खा सकते हैं, कोई उसकी चुटकी भर चूर्ण नहीं बनाया जाता है, समझ आ रहा है ना। तो आलू में और इन चीज में ये अंतर है। इसी तरीके से लहसुन और प्याज, ये भी इनकी पूरी पीस के पीस होते हैं, समझ आ रहा है। आदमी एक एक दो दो चार चार प्याज एक एक बार भोजन में खा जाता है तो ये उसके अंदर एक मादकता पैदा करते हैं, उन्मत्तता पैदा करते हैं, इनमें कामुकता ज्यादा पैदा होती है, समझ आ रहा है। सेक्सुअलिटी का भाव जो आता है वो भी हमारे भोजन पर बहुत कुछ डिपेंड होता है। जिन लोगों के नेचर ऐसे होते हैं वो अपने अंदर इन सेक्सुअल इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण ये है। अपना खान पान अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप इस तरीके से अपनी मनोवृत्तियों को बदल नहीं पाएंगे। अब मूली गाजर की बात है तो वो भी वही बात है, वो भी जमीन के अंदर ही हो रही है, वो भी जो है अंधेरे में ही है ना। और उसको जब हम इस तरीके से बाहर निकाल करके उपयोग में लाते हैं तो जैसे आलू के साथ में एक और चीज होती है कि जमीन के अंदर जो चीजें रह रही हैं उनमें जीवों की उत्पत्ति भी अधिक होती है उनके आसपास। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर कोई बाहरी वातावरण, सूर्य का प्रकाश वहां पहुंचता नहीं है ना तो उस वातावरण का वहां पर इस तरीके से तामसिक रूप से जो एक वहां पर निर्माण हो जाता है, उसके कारण से इन चीजों में, इन वनस्पतियों में भी उसी तरीके की गुणवत्ता आ जाती है। अब आप मूली को या गाजर को भी सुखा के तो नहीं खा पाओगे, जब तक वह हरी हरी है तभी तक खा पाओगे, समझ आ रहा है ना। तो उसको भी आप कोई थोड़ा सा तो खाओगे नहीं, पूरा पूरा खाना पड़ता है ना। तो मूली, गाजर, आलू, ये इसीलिए कंद और मूल, ये दो तरीके की चीजें बताई जाती हैं। आलू कंद में आएगा, मूली गाजर वगैरह जो है ये मूल में आएगा, है ना। इनकी मूल से उत्पत्ति होती है, इनकी कंद से उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके की ये जो व्यवस्था बताई गई है ये बड़ी वैज्ञानिक है अगर आप इसको समझें तो। हम अधिकतर कौन सी चीजें खाने को प्रेफर करते हैं कि आपको ये चीजें खाना है, वो चीजें वो होती हैं जो अक्सर जमीन से ऊपर उठी हुई हों, हवा में, सूर्य के प्रकाश में जिनकी उत्पत्ति हो रही हो। देखो आप कोई भी, आप गेहूं है, चावल है, धान्य है, ये सब की बालें बन जाती हैं और ये सब ऊपर हवा में खुल घूमती हैं, डोलती हैं इनकी बालें, समझ आ रहा है ना। इनमें से ये जो दाने निकलते हैं इनका हम उपयोग करते हैं, इसके लिए कभी मना नहीं होता है। जो भी आपके लिए वनस्पतियां या फल खाने में आते हैं वो इस तरीके से ऊपर जितना उठे हुए फल होंगे, हवा में, आकाश में डोलने वाले, वो उतने ही अच्छे फल होंगे, समझ आ रहा है। उनमें भी कुछ फल जैसे छीरी फल होते हैं उनको छोड़ करके, जो कल पहले आपको बताया था, जो पंच उदंबर फल आते हैं, इस तरीके की चीजों को छोड़ करके, जिनमें कि अंदर कोई त्रस्त जीवों की उत्पत्ति ना हो रही हो, ऐसे बट के फूल होते हैं, फल होते हैं, पीपल के फल होते हैं, कटूमर, अंजीर, गोला अंजीर होती है। इस तरीके की चीजों को छोड़ करके वनस्पतियां जो कि अच्छी हवा में उत्पन्न हुई हो, जिनका सूर्य प्रकाश जिन्हें मिला हो, वो वनस्पतियां भोजन योग्य होती हैं और वही चीज अक्सर खाई जाती है। आप देख लो, समझ आ रहा है ना। तो ये ध्यान में रखो कि भोजन जो है वो सात्विक होना चाहिए। कभी कभार राजसिक हो जाए चल जाएगा, लेकिन तामसिक तो नहीं होना चाहिए। तो आप देखोगे कुछ लोगों का एक धर्म है तामसिक भोजन करने का, कुछ ऐसी कौमें हैं जो केवल तामसिक भोजन ही करती हैं, उसी को जो है प्रेफरेंस देती हैं, समझ आ रहा है ना। तो ऐसा बताया गया है कि चूंकि ये पंचम काल है, यहां पर लोग तामसिकता के भोजन को ही ज्यादा मतलब सर्वोपरि रखेंगे, और अधिकतर लोग जो कि धर्म से विपरीत होते हैं,
कहना चाहिए थोड़ा सा जिनके अंदर धर्म का एक तरीके से विरोध ही होता है, जो भक्ष अभक्ष हिंसा अहिंसा के बारे में कुछ नहीं समझना चाहते हैं, ऐसे लोग इस तामसिक भोजन को ही अपना सही भोजन मानते हैं और उनकी संगति में आकर के अच्छे लोग भी वैसा भोजन करना सीख जाते हैं। समझ आ रहा है ना? जिन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, पहले ऐसे कुछ आदिवासी कुछ मिलेच्छ टाइप के जो लोग बताए गए हैं शास्त्रों में, है ना, और जो ऐसे जंगलों में रहने वाले जो लोग होते हैं ये इसी तरीके का तामसिक भोजन करते हैं, या जो पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोग होते हैं, शहर की बस्तियों के बाहर बसे रहने वाले लोग होते थे, ये सब इसी तरीके का तामसिक भोजन किया करते हैं। इसीलिए इनकी जो वृत्तियां होती हैं वो सब पापमय होती हैं और उनकी संगति में आकर के अब क्या हो गया, अब तो कोई व्यक्ति का कुल जाति कुछ समझ ही नहीं आता। समझ आ रहा ना? अब सब एक में एक हो गया। तो उनकी संगति के कारण से ये जैन लोग या ब्राह्मण लोग जो अच्छे लोग थे ये भी उसी तरीके के बन गए। किनकी संगति से? जो निम्न लोग थे उनका जैसा भोजन पान था, उनके साथ उठने बैठने का हमने एक साथ व्यवहार बना लिया, उनके साथ में मतलब हमारा सब कुछ व्यवहार चलने लग गया, तो अब हमारे लिए भेद रहा ही नहीं कि कौन सा सही होता है कौन सा गलत होता है। तो वो जैसा कहते हैं वैसा हम करने लग गए। हमें जैसा कहना चाहिए था वैसा वो करते, वैसा नहीं हो पाया। इसी का नाम पंचम काल है, क्योंकि पंचम काल में धर्म तो कम होएगा, अधर्म ज्यादा होएगा। अच्छी चीजें उनका डाउनफॉल होएगा और बड़ी जो बुरी चीजें हैं वो उनका अपलिफ्ट होंगी। वो तो यही देखने में आता है। जब भी कोई अच्छा मनोवृत्ति वाला व्यक्ति होता है, अच्छी जीवन जीने वाला व्यक्ति का समुदाय होता है या अच्छे लोग होते हैं, वो लोग अपनी अच्छाई दूसरों को नहीं दे पाते हैं, बुराइयां उनकी अपने अंदर ले आते हैं। इस पंचम काल का ये प्रभाव है। तो इस प्रभाव से जो लोग बचेंगे वो लोग ही रत्नकंड श्राव का चार पढ़ पाएंगे और वही लोग रत्नकंड श्राव का चार को सुन करके थोड़ा अमल कर पाएंगे। अन्यथा तो आप देखो आपके बच्चे सब कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उन्हें कभी ये तर्क नहीं उठता है कि हमें लहसुन प्याज तो चलो, और दूसरी चीज हो गई कि जो बाजार का गंदा भोजन है उसको क्यों नहीं खाना चाहिए, उसके विषय में तर्क नहीं उठाते हैं। तर्क इस विषय में उठाते हैं कि हमें शाकाहार क्यों करना चाहिए। समझ आ रहा है? हमें घर का बना हुआ अच्छा भोजन क्यों करना चाहिए। तर्क इस विषय में उठाएंगे कि हमें आलू क्यों नहीं खाना चाहिए। यूं नहीं पूछेंगे कि हमें ये मोमोज और ये पिज्जा बर्गर ये क्यों नहीं खाना चाहिए, यूं पूछेंगे आलू क्यों नहीं खाना चाहिए। तो सोचो ये बुद्धि इतनी विपरीत हो रही है कि हमें जिस विषय में क्वेश्चन करना चाहिए था वो उसको क्वेश्चन तो गया। वो जैसे कि पंचम काल का अंत आने वाला हो, जैसे कि वो काल ही चला गया, अब उस तरीके क्वेश्चन ही नहीं करता कोई। इस तरीके की जो स्थिति बन रही है, यही स्थिति बताती है कि आज भी हमारे लिए अपनी बुद्धि को ठिकाने पर रखने के लिए इन ग्रंथों की आवश्यकता है। तो यहां वही बताया जा रहा है। कहते हैं नवनीत निम्ब कुसुमम कैतक मित्येव अवहेयम, है ना। उसी श्लोक में कहते हैं नवनीत भी खाने योग्य नहीं होता है। नवनीत माने मक्खन। समझ आ रहा है ना? अब देखो लोक मर्यादा और लोक प्रवृत्ति, इन दोनों में कितना अंतर होता है। लोक में तो प्रवृत्ति इन चीजों की है, समझ आ रहा है, माखन खाना ही है क्योंकि माखन चोर है तो मक्खन तो खाएंगे ही। लेकिन यह मक्खन भी कहना चाहिए ये भी जीवों का स्थान बन जाता है। जब भी मक्खन निकाला जाता है, दूध से छाछ अच्छी है, छाछ खाने में कोई दिक्कत नहीं। छाछ के बाद जो मक्खन बनता है उस मक्खन में एक अंतर मुहूर्त के अंदर ही त्रिश जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी किसी को घी बनाना होता है तो सीधा छाछ से उसमें से मक्खन बिलो करके उसको तुरंत घी बना लेता है। वो तुरंत बनना चाहिए। छाछ से निकलने वाला मक्खन वो तुरंत जो है घी के रूप में रूपांतरित होकर के उसको तपा लेना और छान करके घी का उपयोग कर लेना। तो घी तो खाया जाता था, मक्खन नहीं खाया जाता था।
समझ आ रहा है ना। आज देखो आप कितना प्रचलन हो गया है, घी से तो लोगों को उल्टी आती है ना, और मक्खन खाने के लिए तैयार रहते हैं। सुन रहे हो, हर होटलों पर घी नहीं मिलेगा, मक्खन मिलेगा। जब बच्चों को पता नहीं होता है तो जिन्हें जो मिलता है वो खा लेते हैं। सुन रहे हो, तो ये जो है नवनीत भी अपने आप में भक्ष्य नहीं है, ये ध्यान में रखो। इसका उपयोग सिर्फ इतना ही है कि इससे तुरंत ही घी निकाल लिया जाए। घी को खाओ, घी शुद्ध द्रव्य है। समझ आ रहा है ना। आप देखो पाश्चात्य संस्कृति में जहां पर ये विदेशी लोग रहा करते हैं, वहां घी नहीं होता, बटर। बटर घी तो जानते ही नहीं। घी का तो डिक्शनरी में कोई नाम ही नहीं है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठा के देख लेना आप, उसमें घी के लिए तो कोई नाम ही नहीं है। GSEE लिखना पड़ता है घी। समझ आ रहा है ना। हाँ बताते हैं। तो ये बटर, ये चल रहा है, मक्खन है ना। अब जो घी बन जाता है वो अपने आप में अगर शुद्ध तरीके से बनाया हुआ है ना। घी का बनाने का शुद्ध तरीका दूध के ऊपर डिपेंड करता है कि जो दूध आप लाए हो वो दूध, पहली बात तो यह है कि एक अंतर मुहूर्त के अंदर उसको छान करके उबाल आ जाना चाहिए उसमें। एक अंतर मुहूर्त माने विदिन 48 मिनट्स आपको उस दूध का उपयोग कम से कम उसको प्रासुक कर लेना है, आपको छान करके उसे गर्म कर लेना है। उसके बाद में वह उसका आप उपयोग दिन भर करो। समझ आ रहा है ना। अगर वो दूध शुरू में ही खराब हो गया, 48 मिनट से ज़्यादा देर बाद गर्म हुआ, तो वह दूध भी अभक्ष्य हो गया। पहले उस दूध की मर्यादा जानो। दूध की मर्यादा बनेगी तब जाकर के फिर छाछ बनेगी। छाछ से जो नवनीत बनकर के तुरंत घी बनेगा, उस घी की मर्यादा अपने आप में बहुत अच्छी होती है। समझ आ रहा है ना। जब तक कि उसमें किसी भी तरीके की मतलब उसकी गंध ना बिगड़ जाए, चलायमान ना हो जाए, उसकी मर्यादा बनी रहती है। जो अच्छी फॉर्म में बनकर के शुद्ध चीजें हो जाती हैं, उनकी मर्यादा अपने आप में तब तक रहती है जब तक कि उनका रस ना बिगड़ जाए, स्वाद ना बिगड़ जाए या गंध ना बिगड़ जाए, तब तक वो मर्यादित है। और ऐसा होने लगे तो वह मर्यादित समझ लेना चाहिए। तो इस तरीके से आचार्य कहते हैं इन चीजों में जिनमें कि जीव का वध अधिक है और फल कम है, वो चीजें ये सब यहां बताई जा रही। नवनीत भी उसी में आ रहा है ना। सार कम है, फल कम है और जीव हिंसा ज्यादा है उसमें। और निम्ब कुसुमम, नीम के फूल होते हैं, हाँ किस में काम आते हैं। निम्बोरी या नीम के भी फूल होते हैं, ये भी लोग उपयोग में लेते हैं, है ना। तरह तरह के फूलों को भी उपयोग में लेने का चलन रहा है। इसीलिए यहाँ पर निम्ब कुसुम कैतक, ये केवड़ा वगैरह के जो फूल होते हैं, इनमें भी जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। इनको भी लोग तरह तरह से खाने पीने में काम में लाते हैं। वो भी हमें अवहेयम माने छोड़ देना चाहिए। ये चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है ना। फिर आगे एक और तरीका बताया जा रहा है, एक और चीज़ बताई जा रही है जो आगे के छंद में कही जा रही है। यदनिष्टम तदव्रतयेत् यच्चानुपसेव्य में तदपि जह्यात् अभिसंधिकृता विरतिर् विषयाद योग्याद व्रतम भवति। हाँ देखो, अब यहाँ पर कहते हैं दो चीज़ें और हैं। एक होती है अनिष्ट, क्या कहलाता है, यद अनिष्टम तद्व्रतेत, जो हमारे लिए अनिष्ट हो उसको भी छोड़ दो। अनिष्ट का मतलब क्या हुआ, हमारे लिए हानिकारक हो, है ना, उसका भी व्रत कर लो, उसको भी छोड़ दो। यद अनिष्टम, तो अनिष्ट में क्या आ जाता है कि जो हमारे लिए हमारी प्रकृति के अनुकूल ना हो, भले ही वो चीज अच्छी हो। समझ आ रहा है ना। अब अगर आपके लिए आपकी प्रकृति हमेशा जुकाम की, खांसी की बनी रहती है, तो आपके लिए खट्टी चीज, ठंडी चीज नुकसानदेह है।
आपकी प्रकृति के विपरीत है, आप उससे बचो, छोड़ दो, तो वो क्या कहलाएगा? अनिष्ट का त्याग। तो ऐसी अनिष्टों का भी त्याग किया जाता है ना। अब चीजें तो बहुत सारी हैं, खाने योग्य हैं, लेकिन अपनी प्रकृति के अनुकूल नहीं है, हमारे लिए वो अनिष्ट पड़ती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, तो उनका भी त्याग किया जाता है। तो वो सब अनिष्ट में आ जाता है। और फिर होता है अनुपसेव्य। अनुपसेव्य का मतलब होता है सभ्य जनों के लिए जो सेवनीय नहीं होते हैं, वो अनुपसेव्य में आ जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, उसको मतलब उपसेव्य नहीं है, वो सेवनीय नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, लेकिन वह फिर भी लोग करते हैं, तो वो अनुपसेव्य में आते हैं वो चीजें। क्या चीजें होती हैं ऐसी? अनुपसेव्य में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। देखो, एक कहने की बात है, समझने की बात है, आजकल गोमूत्र का बहुत प्रचलन चला हुआ है, समझ आ रहा है ना। आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, कभी भी मल मूत्र ये सेवनीय नहीं होते हैं, समझ आ रहा है ना। ये खाने योग्य वस्तुएं नहीं है, ये पीने योग्य वस्तुएं नहीं है, चाहे वो किसी पशु की हो या किसी की हो। हमेशा से जैन आचार्यों ने सभ्यता का वर्णन किया है, और सभ्यता के नाते हमेशा सिखाया है कि शरीर से निकली हुई कोई भी चीजें उपसेव्य नहीं है, सेवने योग्य नहीं है। कोई भी चीजें किसी के भी शरीर से निकली हो, गौ को हम माता कहें, चाहे हम उसमें देवताओं का आवास कहें, ये सब हमारी अपनी भक्ति है, लेकिन है तो वो पशु ही। समझ आ रहा है ना। क्या खा रहा है, पशु के अंदर क्या बन रहा है, जिन स्थानों से मलमूत्र निकलता है उन स्थानों को कभी पूजा नहीं जाता है, और उन स्थानों से निकली हुई चीजें कभी सेवनीय नहीं होती हैं। समझ आ रहा है ना। तो मैं बताना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो पूछते हैं कई बार, गोमूत्र का सेवन कई बीमारियों के लिए निदान के रूप में बताया जाने लगा है ना। जब हम मक्खी का उगाल, मधुमक्खी का उगाल नहीं खा रहे हैं, उसका मधु का त्याग कर रहे हैं, तो फिर हमें ये गोमूत्र का सेवन करने का कैसे भाव आ सकता है? समझ आ रहा है ना। अगर आपके लिए कोई बीमारियां हैं जिनका इलाज उस गोमूत्र के माध्यम से हो रहा है, तो वह बीमारियां आपको इस रूप में देखना है कि वो अगर ऊपरी उपचार में काम आए, समझ आ रहा है ना, शरीर के ऊपर लगाने में, ऊपरी उपचार में काम आए, तब तक तो वो ठीक है, उपयुक्त है। लेकिन खाने पीने के योग्य बनाना, ये कहीं से कहीं तक उपयुक्त नहीं है, ये अनुपसेव्य है। मुंह की लार होती है ना, ये कभी खाई नहीं जाती है, या ये किसी में चीज में पड़ जाती है तो वो चीज फिर खाने योग्य नहीं रहती है। शरीर का निकला हुआ कोई भी अवयव किसी भी चीज में पड़ा हुआ हो, चाहे वो पशु का हो चाहे मनुष्य का हो, वो अनुपसेव्य हो गया। समझ आ रहा ना। हाँ, ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि मेरे पास पिछले चतुर्मासों में, एक दो चतुर्मास में लगातार कुछ पत्रिकाएं आई। गोमूत्र की बात तो छोड़ो, कुछ जैन लोगों ने इस तरीके का प्रचार किया है कि स्वमूत्र चिकित्सा, समझ आ रहा ना। हाँ, उसको भी वो चिकित्सा के रूप में सामने लाए, उसकी भी गुणवत्ता बता रहे हैं वो। तो तरह तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है, खुल के इसलिए बोलना पड़ता है ताकि सब सुने। तुम 4 लोग सुन लोगे तो उससे क्या होएगा? समझ आ रहा है ना। तो जब लोग इस तरीके का प्रचार करें और इन चीजों को अगर उपसेव्य की श्रेणी में लाने लग जाएं, तो हमें सिद्ध करना चाहिए ये चीज गलत है। ये जो यहां पर ये 3 गाथाएं श्लोक बताए जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं समझना कि ये केवल गुणव्रत लेने वालों के लिए हैं, क्योंकि यहां पर कोई लिमिट के साथ मर्यादा नहीं बताई जा रही कि ये चीज आपको 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 1 साल के लिए छोड़ना है। ये जो 3 गाथाएं हैं, इसलिए मैंने पहली भूमिका बना दी थी कि कुछ चीजें यहां वो बताई जा रही हैं जो हमें जीवन पर्यंत के लिए छोड़ना है, सभी के लिए छोड़ना है। इसका गुणव्रत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गुणव्रत वाले को ये चीजें विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि इसका उसके जीवन पर्यंत के लिए त्याग है कि नहीं, इसलिए यहां पर ये प्रसंग में बताया जा रहा है। गुणव्रत वाले के लिए इन चीजों का त्याग करने के बाद में जो चीजें खाने योग्य हैं उसकी भी मर्यादा बनाना है,
लेकिन ये जो तीन गाथाओं में जो बताया गया है, ये सबके लिए वर्जनीय हैं, ये सबके लिए छोड़नीय हैं। कि किसी को भी जो एक सभ्य व्यक्ति है, अड़ुव्रती है या नहीं है, उसको भी ये सब चीजें नहीं लेना। और इन चीजों को आचार्यों ने इकट्ठा करके इसे 5 तरह के त्याग बताए। ये कितनी चीजें हो गई? 5। आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक ग्रंथ में इसी चीज को यूं कहा कि 5 प्रकार की चीजें हमारे लिए हमेशा भोगोपभोग की चीजें हैं, ये छोड़ने योग्य हैं। और वो 5 प्रकार की कैसे हो गई? अब यहां आप गिनना शुरू करो। देखो, एक तो वह जिसमें त्रस हति परिहरणार्थम, एक ये हो गई जिसमें त्रस जीवों का वध हो, शुद्ध त्रस जीवों का वध हो, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, जिससे प्रमाद उत्पन्न होता हो, प्रमाद परिहृत्य। ये जितने भी हेतु दिए गए हैं, ये सब हेतु के साथ में इन अलग अलग इसकी वैरायटी बना लेना है। तो एक चीज जो त्रस हिंसा के लिए कारण है, उसका त्याग। दूसरा, जिससे प्रमाद की उत्पत्ति होती है, मद उत्पन्न होता है, हम मूर्छा में चले जाते हैं, विवेक रहित हो जाते हैं, भूल जाते हैं हम कहाँ हैं, कौन हमारे सामने है। ऐसी मदरा आदि का सेवन, गांजा, भांग, तंबाकू, तरह तरह के स्मैक्स, तरह तरह की जो है टॉक्सिक मैटर, ये सब जो लेना, ये सब इसी में आ जाता है, प्रमाद के कारणों में आ जाता है। इन सब का त्याग होना चाहिए। आज कितनी सारी चीज़ें चलती हैं ऐसी तरीके की, समझ आ रहा है ना? लोग, बच्चे स्कूलों में भी, बड़े बड़े स्टैंडर्ड के स्कूलों में इन चीज़ों को बताया जाता है। नशा करने के लिए भी जो है तरीके दिखाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। और बच्चे तो कई गलियों मोहल्लों में तो करते ही रहते हैं, न जाने क्या क्या खाते रहते हैं, क्या क्या नशा करते रहते हैं। समझ आ रहा है? तरह तरह के इंजेक्शन, तरह तरह की चीज़ें, ये सब लगा लगा करके ये सब अपने शरीर को बर्बाद करते रहते हैं। और केवल किस लिए? बस नशे में डोलने के लिए। तो ये सब प्रमाद में आ जाता है, ये सब इसी कैटेगरी में आता है। दूसरे नंबर की कैटेगरी क्या है? जिनसे प्रमाद पैदा होता हो, बहुत ज़्यादा जिससे मूर्छा पैदा हो जाए, हम विवेक ही भूल जाएं कि धर्म क्या अधर्म क्या, उन चीज़ों को छोड़ना। मदिरा तो एक उपलक्षण है ना? जितने भी गांजा, तंबाकू, तरह तरह की हुक्का, समझ आ रहा है ना? ये सब चीज़ें जो है, बीड़ी, सिगरेट, है ना, तरह तरह के नशीले मंजन, ये सब चीज़ें जो है इसी में आ जाती हैं। प्रमाद परिहृत्य, ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ देखो फिर क्या बताई? अल्प फल बहुविघाता, माने जिसमें फल थोड़ा हो, बहुत जीवों का घात हो, ऐसी चीज़ों का त्याग करना, ये तीसरी चीज़ बताई गई। सुन रहे हैं ना? ये गाथाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी के लिए हैं, और ये कॉमन रूप से सबको समझना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। और सबके लिए इन्हीं 3 छंदों का व्याख्यान करके आपको इन 5 चीज़ों से रहित होने का ज्ञान देना चाहिए। तीसरी चीज़ ये हो गई। चौथी चीज़ अनिष्ट, जो हमारे लिए अनिष्ट है। समझ आ रहा है ना? अगर आपको कफ की दिक्कत हो रही है तो दही मत खाओ। दही आपके लिए क्या हो गया? अनिष्ट हो गया, क्योंकि ठंडा होता है। ठंडा पानी मत पियो। समझ आ रहा है? आपको डायबिटीज हो गई है, मीठा मत खाओ। मीठा आपके लिए क्या हो गया? अनिष्ट हो गया, त्याग कर दो। अब ये क्या जरूरत है कि भाई देखते रहे, डायबिटीज जिस दिन थोड़ी सी डाउन हुई उसी दिन खा लिया, इंजेक्शन लगा दिया इंसुलिन का, फिर शुरू हो गए। समझ आ रहा है ना? हाँ, इतना तो चल जाता है, अभी एकदम से बीमार नहीं पड़े या एकदम से चक्कर नहीं आए तो हाँ इतना तो चल जाता है। अब ये क्या चल जाता है? ये तो आप जो है जबरदस्ती मरने की तैयारी कर रहे हो। तो इसलिए ये अनिष्ट भी हमारे लिए छोड़ने योग्य होता है। किसी को किसी तरीके की बीमारी है, किसी को कोई प्रकृति है, जिसकी प्रकृति के जो विपरीत पड़े वो उसके लिए अनिष्ट है, उसको छोड़ो। ये तीसरा अनिष्ट का त्याग है ना? इसमें कोई किसी के लिए जोर जबरदस्ती नहीं है, वो खुद अपने मन से सोचे हमारे लिए क्या अनिष्ट है। और चौथी, 5वीं चीज है अनुपसेव्य। ये सब लार, मूत्र इत्यादि, ये सब चीजें अनुपसेव्य में आती हैं। समझ आ रहा है ना? तो इन चीजों के त्याग के माध्यम से ही क्या बनेगा? इनका जो है त्याग कैसा होना चाहिए? अभिसंधि कृता विरतिर विषयात योग्यात व्रतम भवति। ये व्रत की परिभाषा है, ध्यान रखो। व्रत किसे कहते हैं? योग्य विषय का भी त्याग व्रत में आता है ना? अयोग्य का तो होता ही है, लेकिन
योग्य का भी, लेकिन वो कैसे करना? अभिसंधि पूर्वक करना। अभिसंधि का मतलब होता है बुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक का मतलब हम अपनी बुद्धि से संकल्प लेते हैं कि हम इन चीजों का सेवन नहीं करेंगे, ये कहलाता है अभिसंधि पूर्वक त्याग। योग्य भी है तो भी हमें नहीं खाना। कोई दूसरे लोग उसका सेवन कर रहे हों, करने दें, हमें नहीं लेना, क्योंकि हमें इन चीज़ों का त्याग करना है, क्योंकि ये इन 5 प्रकार की कैटेगरी में से किसी ना किसी कैटेगरी में हमारे लिए आ रहा है। ये चीज़ें इसलिए यहाँ पर विरति के रूप में बताई गई। इनसे आप विरति रख करके इसका व्रत ले लें पहले, यावत जीवन। समझ आ रहा है ना? अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखो, व्रत वगैरह जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। नियमो यमश्च विहितौ भोगोपभोग संहारात् द्वेधा भोगोपभोग संहारात् नियमः परिमित कालो यावज्जीवं यमो ध्रियते। देखो, नियम और यम की परिभाषाएं कितने अच्छे ढंग से इन छंदों में लिखी गई हैं। नियमः यमश्च विहितौ द्वेधा, है ना? नियम और यम, विहित माने कहे गए हैं, द्वेधा माने 2 प्रकार से कहे गए हैं। किसके लिए? भोग उपभोग संहारात, जिन्हें अपने भोग और उपभोग का संहार करने का मतलब उन्हें कम करना है, या अपने भोग उपभोग की सामग्री का सीमांकन करना है, उनके लिए 2 प्रकार की बातें बताई गई हैं। एक तो नियम रूप में भोग उपभोग की सामग्री का नियमन करें, और एक यम रूप में करें, है ना? मतलब कि भोगोपभोग परिमाण व्रत 2 प्रकार से पालन किया जाता है, एक नियम रूप और एक यम रूप। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम नियम रूप में पालन करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम यम रूप में पालन करेंगे, है ना? तो नियम और यम दोनों के साथ में ये भोग और उपभोग की स्थिति बनती है। कहते हैं नियमः परिमित कालो। नियम की परिभाषा क्या? परिमित काल के लिए, है ना? एक टाइम लिमिट बना करके जो हमने त्याग किया वो कहलाया नियम। 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, ये क्या हो गया? ये नियम हो गया। और यावत जीवम यमो ध्रियते, जीवन पर्यंत के लिए जो किया वो कहलाता है यम। और ये दोनों ही भोग उपभोग की सामग्री के साथ किए जाते हैं। तो यहाँ आपको जो ये ऊपर जितनी भी चीज़ें बताई हैं, ये 5 प्रकार की, ये यम रूप में त्याग करने योग्य हैं, है ना? फिर नियम में क्या करने गए? नियम में क्या करेंगे फिर हम? तो नियम में वो करेंगे जो हमारे पास रह जाएगा, इनके अलावा भी बहुत कुछ बचेगा। समझ आ रहा है ना? वनस्पतियां बहुत प्रकार की हैं, कितने तरीके के फल हैं, कितनी तरीके की सब्जियां हैं, एक दिन लिस्ट बनाना। कितनी दुकानों पे मिलती हैं, कितनी हम खाते हैं, और कितनी केवल हम देखते हैं, या कितनी हम कभी कभी खाते हैं। समझ आ रहा है ना? तो आप उसकी लिस्ट बना करके देखना कि बहुत सी ऐसी वनस्पतियां हैं जो खाने योग्य तो हैं, लेकिन वो हमारे कभी खाने में ही नहीं आती, हमें पता ही नहीं। बहुत सौ के तो हमें नाम ही नहीं मालूम। उपयोग में जो आती हैं वो कितनी आती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 20 तरीके की चीज़ें होंगी, हैं? कितनी सब्जियां कितने प्रकार की खाओगे? समझ आ रहा है ना? कितने प्रकार की सब्जियां बनाते हो, कितनी चीज़ें खाओगे? तो वो 20, 25, 30 मान लो, 40 मान लो, नहीं समझ आ रहा है? इससे ज़्यादा क्या होगा? अब आप देखें कि वनस्पतियां तो बहुत सारी हैं। अगर आपने क्या किया, इनका तो हमने यावत जीवन के लिए त्याग कर दिया। कौन सी वनस्पतियां? जिनमें कीड़े होते हैं, जिनमें जीव उत्पन्न होते हैं, ऐसे बेर, है ना, ऐसी जो बैगन, ऐसे जो है ये तामसिक भोजन, ये सब छोड़ने के बावजूद भी कुछ बचता है कि नहीं? बताओ तो। लोग तो हमसे कहते हैं महाराज सब छुड़वा दोगे, ये खाएंगे क्या, कुछ बचता है कि नहीं? है? अरे भाई इतना बचता है, इतना बचता है
कि जिंदगी के हर एक दिन भी अगर आप उतनी वनस्पतियां खाएंगे तो भी कम ना पड़ेंगी, नहीं अगर खाएंगे तो भी। हाँ, केवल इन्हीं में क्या रखा है। तो इतना ये जो यम पूर्वक छोड़ दिया, तामसिक भोजन, जीव वाला भोजन, अनुपसेव्य, इसके बावजूद भी हमारे पास में बहुत कुछ है। समझ आ रहा है? नहीं है? गिनाओ कितनी वनस्पतियां हैं, कौन कौन सी खा लेते हो, कितने साल भर में आपने कौन कौन सी सब्जियां खाई हैं, आज हमें गिनती बताओ। देखें कितनी वैरायटी के लोग हैं, कितनी वनस्पतियां खाते हैं। बताओ पहले कौन कौन सी खाते हो? लौकी, तोरई, टिंडे, परवल, भिंडी, टमाटर, मटर। बोलो बोलो और बोलो तो पता तो पड़े कितना खाते हो आप, क्या खा के खाते हो। सेम, हरी मिर्च, नींबू, पहले थोड़ा साग सब्जी की बात कर लें, फल की बात बाद में करेंगे। हाँ चलो, हरी मिर्च नींबू तो चलो उसी में चलो काम आ जाती है। हाँ, और फिर पपीता, अब फलों पे पहुंच गए तुम। खीरा, कच्चा खेड़ा, केला, कच्चा केला, ककड़ी, करेला, मेथी पालक। हाँ चलो और बताओ, मेथी पालक, धनिया, शिमला मिर्च। गिनाओ गिनाओ, तुम्हें कितना आता है, कितना खाओगे तुम, क्या खाते हुए दिखाओ तो, पहले बताओ तुम्हें, गिनाओ तो तुम। 50 चीजें तो करो। अभी कितनी हुई? 15, 3, 18, 19 चीजें हुई अभी। हम गिर रहे तब से बैठे बैठे। ज्वार की फली, सेम की फली, गंवार की फली, चलो सब गिन लो। और बताओ कौन सी? हाँ बीन्स, सेम एक, चलो और जोड़ लो, कुछ भी चाहिए। हाँ चलो और बोलो, अमरूद, और अब चलो फल गिनाओ। सब्जियां तो इतनी से हो गई, कुछ नहीं है इसमें। कितनी बची है? 18-20 सब्जियां मूल को मिला करके। क्या खाते हो इसके अलावा? अब कौन से फल बचे? अमरूद, केला, आम, पपीता। अब ये पके पके ले लो। और बताओ, सिंघाड़ा, और बोलो, संतरा, तरबूज, खरबूज। और बोलो 40 चीजें तो अभी ना हो पाई। समझ आ रहा है ना? क्या खाओ, कितना खाओगे? अब सोचो कि हमारे पास में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमें क्या जरूरत है कि हम दूसरी चीजें और फालतू की चीजें खाएं। समझ आ रहा है ना? तो जब आदमी के लिए उन चीजों के लिए जिनका निषेध किया जा रहा है उसी को खाने का मन बने, तो समझना इसके अंदर राग की वृत्ति अति तीव्र है। किसके कारण से? हाँ, ये अत्यधिक राग के कारण से उनको ही पकड़ रहा है। जिसमें निषेध होता है ना, उसी को ही पकड़ता है। तो आज का बच्चा उसी चीजों के पीछे दौड़ रहा है। समझ आ रहा है ना? इन चीजों में भी ये ध्यान रखना कि जैसे कुछ पत्तीदार जो सब्जियां होती हैं, ये भी एक तरीके की साधारण वनस्पति में आती हैं। इनमें भी अनंत जीव होते हैं, इसलिए इनको भी खाने को मना किया जाता है ना? और जिन वनस्पतियों में कहीं कोई फफूंदी लग जाए, फूल उग जाएं, उनको भी खाने को मना किया जाता है। इस तरीके से कोई भी जो पालक वगैरह होती है, जिनका शोधन बहुत मुश्किल से होता है और जिसमें अनंत काय ज़्यादा रहते हैं जीव, उनको भी खाने को मना किया जाता है। फल के रूप में, सब्जियों के रूप में जो ऐसी घूमती हुई गुच्छेदार जो चीज़ें होती हैं, उनको अगर आप खाओगे तो वो आपके लिए उपयोगी है ना? तो इतना सार संक्षेप से समझ लेना कि क्या चीज़ें खाने योग्य हैं और क्या चीज़ें छोड़ने योग्य हैं। ठीक है ना? तो यही आपके लिए यम और नियम के रूप में आ जाना चाहिए। यम में तो वो सब चीज़ें आ गई जो हमेशा के लिए वर्जित हैं। नियम आप इन चीज़ों का बना लो। अब आपने 40 चीज़ें अभी तक ना गिना पाई, मुश्किल से अभी जो है ना 25-30 चीज़ें हो पाई। अब 10 और आप बढ़ा लेना, 40 और कर लेना, 50 तक की गिनती कर लेना। फिर 50 में ये देख लेना कि हम 8 दिन के लिए कितनी चीज़ों का त्याग कर सकते हैं, 1 महीना हम कौन सी चीज़ें नहीं खाएंगे। तो उसका नाम हो गया नियम। ये भोगोपभोग का परिमाण हो गया। समझ आ रहा है ना? 8 दिन हम, अब ठंड के दिन आने वाले हैं, अभी अमरूद नहीं मिलते हैं तो अमरूद नहीं खाएंगे। अब आम तो चले गए, चलो आम नहीं खाएंगे। समझ आ रहा है ना? ककड़ी खीरा नहीं खाएंगे। अब हम कम से कम इस तरीके से एक नियम बनाएंगे तो हमारे लिए ये भोग उपभोग का परिमाण कहलाएगा।
समझ आ रहा है ना? नहीं तो हम जो है सबका हमारे लिए राग भाव बना हुआ है और सबके प्रति हमारे लिए कर्म का बंध का वो कारण बना हुआ है, तो उसका त्याग करके लिमिट बना लेना। 10 चीज़ों का 20 चीज़ों का हम इतने 2 महीने 3 महीने उपयोग करेंगे या 15 दिन 20 दिन करेंगे, ऐसे जो मर्यादा बनाओगे वो आपके लिए उपयोगी कहलाएगी। ठीक है ना? अभी थोड़ा सा प्रकरण और बचा है, कल बताया जाएगा। बोलो महावीर भगवान की। जेवढे परमपूर मनीषी